हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेमिचोर्डेटा बेलेनोग्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम पढ़ने वाले हैं हेमिचोर्डेटा बेलेनोग्लासेस 1.2 बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बेलेनोग्लासेस की बाह्य रचना का वर्णन कीजिए। मतलब कि बेलेनोग्लासेस की बाह्य रचना का वर्णन कीजिए। इसका अपन को क्या देखना, एक्सटर्नल रचना देखनी, बाहर की, बाह्य एक्सटर्नल फीचर। तो अपन देखते हैं बेलेनोग्लासेस और एकोर्न वर्म। बेलेनोग्लासेस को एक और क्या बोल सकते हैं, एकोर्न वर्म। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके हैबिट एंड हैबिटेट। यह हैबिट एंड हैबिटेट, यह एक कोमल समुद्रक्रमी है। मतलब कि जो बेलेनोग्लासेस है एक कोमल समुद्रक्रमी है। यू आकार की नलिका रूपी बिल में रहता है। मतलब कि जो यू आकार की एक नलिका रूपी रहता है, नलिका रूपी बिल में रहता है। इसके लिए इंटरटाइनल क्षेत्र, इंटरटाइनल जोन के उथले समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके जो बिल होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरटाइनल जोन के, मतलब समुद्री उथले, जो उथले समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके बिल में 50 से 75 सेंटीमीटर ऊर्ध्व, 50 से 75 सेंटीमीटर गहरी ऊर्ध्व भुजाएं होती हैं। मतलब कि इसकी जो ये होती है ना, भुजाएं कितनी होती हैं, 50 से 75 सेंटीमीटर गहरी होती है। और कैसी होती है, ऊर्ध्व होती है, ऊर्ध्व भुजाएं होती हैं। दोनों भुजाएं क्रमी भूमि की सतह पर, मतलब जो दोनों भुजाएं होती है भूमि की सतह पर खुली रहती हैं। अगले सिरे पर बिल का मुंह, जो नेक्स्ट इसका अगला सिरा होता है उस पे बिल का मुंह कीप के आकार का होता है। मतलब कि जो बिल का जो मुंह होता है कोई कैसा होता है, कीप का आकार का होता है। जबकि पिछले सिरे का मुंह वृत्ताकार सर्कुलर होता है। मतलब कि जो पिछले सिरे का जो मुंह होता है वो वृत्ताकार होता है और सर्कुलर होता है। इसका डायग्राम देखेंगे अपन, उससे अच्छे से इसका फीचर समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे का। इसे क्या बोलते हैं, इसे सामान्यतः एकार्ण वर्म या टंग वर्म कहते हैं। ठीक है, इसे सामान्यतः एकार्ण वर्म या टंग वर्म कहते हैं। अब देखते हैं अपन इसका एक्सटर्नल फीचर, सॉरी क्या देखते हैं इसका, ये रहा इसका एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर है शेप। शेप में देखते हैं इसके बेलनाकार क्रमी जैसा तथा पूरा शरीर, बेलनाकार क्रमी जैसा तथा पूरा शरीर समान आकार के सिलिया से ढका रहता है। मतलब इसका जो शरीर होता है बेलनाकार होता है तथा पूरा जो शरीर होता है समान आकार के सिलिया से ढका रहता है। अपन इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखने से इसके सारे फीचर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम देखो, ये इसका पूरा डायग्राम है। सबसे पहले अपन ऊपर के पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें, देखो ये इसका डायग्राम है पूरा, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अपन अब इसको समझते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, प्रोबोस्किस होता है। प्रोबोसिस होता है जो क्या होता है, सबसे फर्स्ट में आता है। इसके बाद इसमें कॉलर होती है, ये वाली कॉलर होती है। फिर इसमें होता है ब्रेंकियल रीजन होता है, जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पूरा रीजन ब्रेंकियल रीजन है। फिर इसके बाद में होता है इसमें जेनिटल विंग होते हैं। ये रहे इसमें जो जेनिटल विंग, ये जो है ना, ये जेनिटल विंग है। फिर इसमें पाया जाता है मिड डोर्सल रीज, ये वाला जो पार्ट होता है मिड डोर्सल रीज होता है। फिर हेपेटिक सिक्का होती है इसमें, ये वाली जो लाइनिंग होती है हेपेटिक सिक्का होती है। फिर इसमें हेपेटिक रीजन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो क्षेत्र होता है ये हेपेटिक रीजन होता है। इसमें एनस होता है, इस पार्ट को एनस बोलते हैं। और ये है बेलेनोग्लासेस एक्सटर्नल फीचर। समझ में आया? देखो एक बार देख लेते हैं। प्रोबोसिस, कॉलर, ब्रेंकियल रीजन, जेनेटियल विंग, मिड डोर्सल रीज, हेपेटिक सिक्का, फिर ये हेपेटिक रीजन, ये है एनस, और ये है इसका बेलेनोग्लासेस एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके एक्सटर्नल फीचर के जो इसके पार्ट। देखो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं इसका शेप।
इसका शेप होता है बेलनाकार क्रमी जैसा तथा पूरा शरीर समान आकार के सिलिया से ढका हुआ। मतलब कि इसका शेप है बेलनाकार, अपनों ने अभी डायग्राम में देखा, क्रमी जैसा होता है तथा पूरा शरीर मतलब संपूर्ण बॉडी समान आकार के सिलिया से ढका हुआ। फिर देखते हैं अपन साइज। इसकी जो साइज होती है 2 से 3 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक, तथा इसकी जो साइज होती है ना 2 से 3 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक, तथा उससे भी अधिक लंबा, उससे भी क्या होता है अधिक लंबा बेलेनोग्लासस जिगोस 2 मीटर तक लंबा होता है। जो इसका बेलेनोग्लासस होता है ना वो 2 मीटर तक क्या होता है लंबा होता है। इसकी जो कॉलर, नेक्स्ट वाले अपनों ने कॉलर देखी जो सेकेंड वाली थी, यह हल्के लाल तथा नारंगी रंग का होता है। कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका शरीर प्रोबोसिस, कॉलर एवं धड़ 3 भागों में विभक्त रहता है। मतलब इसका जो शरीर होता है प्रोबोसिस, कॉलर एवं धड़, अपनों ने देखे फर्स्ट कॉलर, फर्स्ट प्रोबोसिस, सेकेंड कॉलर एवं थर्ड क्या है धड़, 3 भागों में क्या रहता है विभक्त रहता है। अब इसकी प्रोबोसिस का अपन ये देखते हैं। प्रोबोसिस मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं शुंड। यह शरीर का अग्रस्त भाग होता है। यह शरीर का कौन सा भाग होता है? अग्रस्त भाग होता है। जो गोल अथवा शंक्वाकार कोनिकल होता है, ठीक है ना। जो क्या होता है गोल होता है तथा क्या होता है शंक्वाकार कोनिकल होता है। शुंड द्वारा जंतु नाल में बिल बनाता है। शुंड जो होता है ना, शुंड द्वारा क्या होता है जंतु नाल में बिल बनाता है। शुंड खोखली होलो होती है। मतलब कि जो शुंड होती है वो क्या होती है खोखलो होती है, खोखली होलो होती है। अब देखते हैं अपन इसकी कॉलर। कॉलर में क्या होता है? यह शुंड प्रोबोसिस एवं धड़ ट्रंक के बीच स्थित होता है। जो शुंड होती है ये धड़ और जो मतलब कि जो ये कॉलर होती है ना, ये शुंड मतलब प्रोबोसिस और जो एवं धड़ जो ट्रंक होता है ना दोनों के बीच स्थित होती हैं। शुंड और ट्रंक के बीच क्या स्थित होती है? कॉलर स्थित होती है। इसकी लंबाई शुंड से कम होती है। मतलब कि इसकी जो लंबाई होती है इसकी लंबाई प्रोबोसिस से क्या होती है कम होती है। इसकी सतह से वृत्ताकार सर्कुलर ग्रोव पाई जाती हैं। इसकी सतह में क्या होता है एक वृत्ताकार सर्कुलर ग्रोव्स पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे वाला पार्ट अपना आ रहा है ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? यह शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। जो ट्रंक होती है शरीर की बॉडी की सबसे लंबा भाग होता है। इस पर मध्य डोर्सल, मिड डोर्सल व मिड वेंट्रल रिज उभार पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर का सबसे लंबा भाग होता है और इस पर क्या होता है इस पर मध्य डोर्सल, मिड डोर्सल व मिड वेंट्रल मतलब कि मिड डोर्सल और मिड वेंट्रल रिज उभार पाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ट्रंक 3 भागों में बटा होता है। जो ट्रंक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है ब्रेंकियोजेनिटल रीजन, सेकेंड होता है हेपेटिक रीजन और थर्ड होता है एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, ये अपना बेलोनोग्लासिस का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बेलेनोग्लासिस की बंधुता मतलब कि एफिनिटीज। बेलेनोग्लासिस की बंधुता का वर्णन कीजिए। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और एकांड वर्ग की एफिनिटीज लिखिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका आंसर। एफिनिटीज विथ एनिलिडा। सबसे पहले इसकी जो एफिनिटीज की जो समानता पाई जाती है वो कैसे देखते हैं अपन? एनिलिडा से। ठीक है, एफिनिटीज विथ एनिलिडा। तो इसका आंसर देखते हैं सिमिलरिटीज मतलब कि वही एफिनिटीज जो पाई जाती हैं वो बंधुता। तो फर्स्ट इसमें है दोनों में बिल बोरो बनाकर रहने की आदत। ठीक है, दोनों में क्या होती है काय में
अपन एनिलिडा से देख रहे हैं, एनिलिडा और एकांडवर्म की सिमिलिटी, तो दोनों में बिल बनाकर रहने की आदत पाई जाती है। फिर है दोनों के शरीर का आकार क्रमी रूपी, मतलब कि वर्म लाइक होता है, मतलब दोनों के शरीर का आकार क्रमी रूपी होता है। थर्ड है दोनों की भोजन करने की विधि समान होती है, दोनों के जो खाना खाने की प्रोसेस जो होती है, भोजन करने की प्रोसेस, वो समान होती है। इनकी कॉस्टिंग भी एक जैसी होती है, इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी एक जैसी होती है। दोनों में हृदय, मतलब कि जो हार्ट होता है, दोनों में हार्ट एलिमेंट्री कैनाल की पृष्ठ सतह पर, दोनों में जो हार्ट होता है, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल की पृष्ठ सतह डोर्सल साइड पर स्थित होता है। जो दोनों में जो हार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल की पृष्ठ सतह पर डोर्सल साइड पर स्थित होता है। दोनों में रक्त परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन की दिशा, डायरेक्शन समान होती है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो समान होती है। दोनों का तंत्रिका तंत्र, ठीक है, दोनों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बहुत कुछ समान होता है। दोनों का जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है, दोनों का सेम होता है, मतलब कि जो एनिलिडा और जो ब्लेनोग्लासेस का जो नर्वस सिस्टम होता है, इन नर्वस सिस्टम में बहुत चीज़ें, बहुत कुछ समान होता है। अपन देखते हैं अगला, बेलेनोग्लासेस के परिवर्धन में बना टर्नेरिया लार्वा एनिलिडा के परिवर्धन में बनने वाले ट्रोकोफोर लार्वा के समान होता है। देखो ये सबसे बेस्ट कि जो बेलेनोग्लासिस के जो डेवलपमेंट में टोर्नेरिया लार्वा का जो परिवर्धन होता है, वो एनिलिडा के परिवर्धन में जो बनने वाला ट्रोकोफोर लार्वा होता है उसके समान होता है। ठीक है, ये दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। अगले अपन इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहले अपनों ने इनकी सिमिलरिटीज देखी, अब इनका अपन देखते हैं डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, एनिलिडा के जंतुओं में पृष्ठ तंत्रिका डोर्सल नर्व का अभाव होता है, मतलब कि जो एनिलिडा के जो जंतुओं में पृष्ठ तंत्रिका डोर्सल नर्व का अभाव होता है। एनिलिडा के जंतुओं में गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती है। एनिलिडा के जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती है। दोनों समूह के जंतुओं में क्या होता है, दोनों समूह के जंतुओं में परिवर्धन, डेवलपमेंट भिन्नताएं प्रदर्शित करता है। दोनों समूह के जो जंतुओं में जो डेवलपमेंट की भिन्नताएं होती है वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा में वृक्क, मतलब कि जो नेफ्रिडिया एनिलिडा में जो ट्रोकोफोर लार्वा में जो वृक्क होता है ना, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, किंतु टोर्नेरिया लार्वा में ये अनुपस्थित होते हैं। एनिलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा में वृक्क पाए जाते हैं, किंतु टोर्नेरिया लार्वा में ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट नहीं होते। अब अपन इसकी एफिनिटीज को देखते हैं इकाइनोडर्मेटा से। तो इकाइनोडर्मेटा से इसकी एफिनिटीज देखते हैं अपन, एफिनिटी विथ इकाइनोडर्मेटा। तो सबसे देखते हैं सिमिलरिटीज, मतलब वही एफिनिटीज। तो देखो देखते हैं, फर्स्ट, दोनों समूहों के लार्वा में निम्नलिखित एफिनिटीज पाई जाती हैं। फर्स्ट देखते हैं, बेलेनोग्लासेस के टोर्नेरिया तथा इकाइनोडर्मेटा लार्वा में रोमीय पट मीन्स सिलिएटेड बैंड्स समान होते हैं, कि बेलेनोग्लासेस का जो टोर्नेरिया तथा इकाइनोडर्मेटा लार्वा में जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें क्या होता है, रोमीय पट सिलिएटेड बैंड्स समान होते हैं। सेकंड देखते हैं, दोनों समूह के लार्वा का शरीर, मतलब दोनों जो ग्रुप होते हैं ना उनके लार्वा का जो शरीर, जो बॉडी होती है, 3 भागों में बटा होता है, मतलब कि तीन भागों में बटा होता है दोनों का।
थर्ड है दोनों समूह का शरीर 3 भागों में बटा होता है, ये बता दिया है। थर्ड देखते हैं अपन बी, भिन्नताएं, डिफरेंसेस। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। लार्वा में टोर्नेरिया लार्वा की भांति, मतलब कि जो लार्वा होता है ना, लार्वा में टोर्नेरिया लार्वा की भांति अनुप्रस्थ रोमीय पट, ट्रांसवर्सेस सिलेटेड बैंड तथा शिखर पट एपिकल बैंड्स का अभाव होता है। मतलब जो लार्वा में जो टोर्नेरिया लार्वा की भांति अनुप्रस्थ रोमीय पट, ट्रांसवर जो सिलेटेड बैंड होता है तथा शिखर पट में जो एपिकल बैंड का अभाव होता है, मतलब कि ये नहीं पाया जाता है, प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड है बाइपिनेरिया लार्वा में नेत्र बिंदु आई स्पॉट का अभाव होता है। जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है उसमें नेत्र बिंदु जो आई स्पॉट होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं फोरनिडा के जंतुओं से बंधुता, मतलब थर्ड है फोरनिडा का जो जंतु है उससे इसकी बंधुता। तो देखते हैं इसकी बंधुता क्या है। इसकी बंधुता है एफिनिटीज विथ एनिमल ऑफ फोरोनिडा। सिमिलिटीज देखते हैं बेलेनोग्लासेस के टोर्नेरिया लार्वा तथा फोरोनिडा के एक्टिनोट्रोच लार्वा में बहुत कुछ समानताएं होती हैं। मतलब कि जो दोनों के जो लार्वा होते हैं उनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं। बेलेनोग्लासेस के ग्रसनी अपवर्द फोरोनिस के आमाशयिक अपवर्दों से समानताएं प्रदर्शित करता है। बेलेनोग्लासेस के जो ग्रसनी अपवर्द होते हैं वो क्या करते हैं, फोरोनिस के जो आमाशयिक अपवर्दों से क्या करते हैं, समानताएं प्रदर्शित करना है। अब अपन देखते हैं इसका डिफरेंस है ना। डिफरेंस में देखते हैं भिन्नताएं, कोर डाटा कैरेक्टर्स बेलेनोग्लासेस में पाए जाते हैं। जो कोर्डेटा के जो कैरेक्टर होते हैं वो बेलेनोग्लासेस में पाए जाते हैं, किंतु फोरोनिस में यह लक्षण कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों की डिफरेंस है, मतलब दोनों में जो भिन्नता है। अब देखते हैं अपन इसकी जो बंधुता निर्मिटिन जंतुओं से, एफिनिटीज विथ निर्मिटिन एनिमल्स। ठीक है, सिमिलिटीज समानताएं। फर्स्ट देखते हैं दोनों समूह के जंतु बिल बोरो बनाकर रहते हैं। दोनों समूह के जंतु रहते हैं साथ में, मतलब साथ में नहीं सॉरी, दोनों जंतुओं में जो समानता है वो बिल बनाकर रहने की। दोनों समूह के जंतुओं में भोजन ग्रहण दोनों समूह के जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दोनों में भोजन ग्रहण करने की विधि समान होती है। अब इनमें देखते हैं भिन्नताएं, डिफरेंस। फर्स्ट है निमिटिन के जंतुओं की शुंड प्रोबोसिस बहिसारी होती है। जो निमिटिन के जंतुओं की जो शुंड होती हैं वो बहिसारी होती हैं, जो बेलेनोग्लासेस से भिन्न होती हैं। सेकेंड है निमिटिन के जंतुओं में पार्श्व तंत्रिका लेटेरल नर्व पाई जाती है। निमिटिन के जो जंतु होते हैं ना उनमें जो पार्श्व नलिका जो लेटरल नर्व पाई जाती है, जो जिनका बेलेनोग्लासेस में अभाव होता है। मतलब कि जो इनमें जो तंत्रिका लेटरल नर्व पाई जाती है ये बेलेनोग्लासेस में नहीं पाई जाती, इसमें इसका अभाव होता है। अब देखते हैं अपन फिफ्थ वाला कोर्डेटा के साथ बंधुता, मीन्स एफिनिटीज विथ कोर्डेटा। तो अपन इसकी सिमिलरिटीज देखते हैं। इसकी सिमिलरिटी सबसे पहले है, इसकी सिमिलरिटीज है समानताएं। देखो एक मिनट देखते हैं इसकी समानताएं कोर्डेटा के साथ। तो फर्स्ट है प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेटसन, मतलब कि जो फेमस साइंटिस्ट थे बेटसन के अनुसार इसमें कोर्डेटा से निम्नलिखित समानताएं पाई जाती है या समानता इसमें है। तो फर्स्ट वाला है
प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, मतलब कि इसमें नोटोकार्ड पाई जाती हैं। तो देखो प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेटसन 1885 के अनुसार, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे 1885 के अनुसार, बेलेनो ग्लासेस से शुंड प्रोबोसिस में एक अपवर्ध डायवर्सिटिकुलम मुख गुहा बक्कल केविटी के ऊपर स्थित होता है। देखो इसने बेटसन जो है ना, बेटसन है ये, इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक बेटसन 1885 के अनुसार बेलेनो ग्लासेस से जो शुंड प्रोबोसिस होता है ना, उसमें एक अपवर्ध डायवर्सिटिकुलम मुख गुहा बक्कल केविटी के ऊपर स्थित होता है। अब देखो नेक्स्ट वाला है, जिसकी तुलना नोटोकार्ड से की जा सकती है। इसकी जो तुलना है ना, वो अपन नोटोकार्ड से कर सकते हैं। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। पहले अपने नोटोकॉर्ड की बात करी, अब अपन करते हैं नर्व कॉर्ड की बात। बेलेनो ग्लासेस के कॉलर भाग में डोर्सल सरफेस पर कॉलर कॉर्ड स्थित होती हैं। मतलब कि जो बेलेनोग्लासेस के जो कॉलर भाग में डोर्सल सरफेस पर कॉलर कॉर्ड स्थित होती है। अब देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है। थर्ड वाला है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट, मतलब कि जो गिल स्लिट्स की प्रेजेंस, गिल स्लिट्स का पाया जाना कॉर्डेट प्राणियों का प्रमुख लक्षण है। गिल स्लिट्स का पाया जाना, मेन इसका फेमस कैरेक्टर, मेन इंपॉर्टेंस कैरेक्टर इसका क्या है, गिल स्लिट्स का पाया जाना। ठीक है। बेलेनो ग्लासेस तथा एम्फिओक्सिस की आहार नाल, मतलब जो बेलेनो ग्लासेस तथा एम्फिओक्सिस की जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अग्रभाग में अनेक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन इसके डिफरेंस भी, भिन्नताएं, डिफरेंस। हाइमन 1959 के अनुसार बेलेनो ग्लासेस की नोटोकॉर्ड खोखली होलो होती है। मतलब कि जो हाइमन 1959 है ना, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि बेलेनो ग्लासेस की जो नोटोकॉर्ड खोखली होलो होती है। देखो अब देखते हैं अपन इसका कंक्लूजन है, विभिन्न संघों से इस जंतु की समानताएं व असमानताएं का अध्ययन, विभिन्न संघों से इस जंतु की समानताएं व असमानताएं का अध्ययन करने के बाद वर्तमान जंतु वैज्ञानिक इस जंतु को पृथक संघ हेमिकॉर्डेटा में मानते हैं। मतलब कि इन दोनों की समानता और असमानता का सबने स्टडी अध्ययन किया। इसके बाद जो प्रेजेंट में जो जंतु वैज्ञानिक है, उन्होंने इस जंतु को पृथक संघ मतलब अलग संघ में डिवाइड किया, अलग संघ में रखा और इसको हेमिकॉर्डेटा में मानती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय।